एग्जाम्पल है, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें फर्स्ट सेट 10, 20, 30, 40, 50. अब इसमें नंबर में प्रॉपर्टी देखना पड़ता है कि कौन सी प्रॉपर्टी. अब जैसे ये सभी 10 के मल्टीपल्स है, 10 1 जार, 10 2 जार, 10 3 जार, 10 4 जार, 10 5 जार. एंड अपन इसको लिखेंगे 10x या 10n, 10x या 10n, x belongs to n या x belongs to n belongs to n. n है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से होना, 1 से लेके 5 तक, यानी 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5, या फिर 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 5. तो इसको लिखेंगे let a equal to set at 10, 20, 30, 40, 50. Set a equal to set of all numbers x such that x equal to 10 times n. What is n? n natural number है, less than or equal to 5. अब less than or equal to 5 is 5 उससे कम 4, 3, 2, 1. 1 से कम 0 तो आता ही, because 0 is not natural number. यानी 1 से लेके 5 तक n की वैल्यू 1 लिया तो 10 into 1 10, 2 लिया तो 10 into 2 20, n equal to 3 लिया तो 10 into 3 30, n equal to 4 के लिए 40, n equal to 5 के लिए 50, n की वैल्यू अप टू 5. सेकंड नंबर में ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी यहाँ पे आएगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x such that x is vowels of English alphabet. Let B set A E I O U, यानी B set में set of all numbers x such that x is a vowel of English alphabets. बने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ये है डेज ऑफ द वीक. मैंने सी सेट लिया अपने डेज का, तो सी सेट में सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट व्हाट इज एक्स, एक्स रिप्रेजेंट्स द डेज ऑफ ए वीक. एक्स रिप्रेजेंट्स डेज ऑफ ए वीक. वीक के डेज 7 है, तो ये 7 डेज पूरे. इसके बाद में एग्जांपल है, इन ए सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल. स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 425. इट वाज फाउंड दैट 115 ड्रिंक एप्पल जूस. एप्पल जूस लेने वाले 115, ऑरेंज जूस लेने वाले 160, और दोनों जूस एप्पल एज वेल एज ऑरेंज दोनों जूस लेने वाले 80. एप्पल जूस के लिए लेते हैं सेट ए, ऑरेंज जूस के लिए बी, और एप्पल जूस के लिए A intersection B. So how many drink neither apple nor orange juice? Total students are 425. And n of A union B. Let A equal to set of students who drink apple juice. B set of all students who drink orange juice. X set of all students. X and a set of all students 425. N of X equal to 425. N of A equal to 115. n of b equal to 160, और n of a intersection भी है 80. और अपने निकालना है n of neither apple nor orange, not apple and not orange. a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में कितने स्टूडेंट्स आते हैं वो निकालना है. तो number of students who drink neither apple juice nor orange juice equal to n of a complement intersection b complement. यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे. a complement intersection b complement means a union b whole complement. और एक फॉर्मूला है n of a complement is equal to n of x minus n of a. n of x माइनस n of a. x में कितने मेंबर्स है, माइनस a के मेंबर्स. n of a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट मींस n of x माइनस n of a यूनियन b. और n of a यूनियन b का फिर से फॉर्मूला n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b. n of x है 425, n of a 115, n of b 160 माइनस n of a इंटरसेक्शन b है 80. सिंप्लीफाई किया तो आंसर आता है 230.
and the total number of students to 30 who drink neither apple juice nor orange juice. Next example है, in a class there are 20 teachers who teach mathematics or physics. यानी क्लास में in a school there are 20 teachers. स्कूल में 20 टीचर्स है, 20 में से कोई फिजिक्स पढ़ाएगा तो कोई मैथ्स पढ़ाएगा या कोई दोनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। पूरे के पूरे 20 फिजिक्स या मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। They teach either mathematics or physics, maths or physics. Of this 12 teach mathematics, मैथ्स वाले 12, मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले हैं 4 टीचर्स। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स वाले कितने हैं? लेट A इक्वल टू सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, B लेंगे सेट ऑफ ऑल टीचर्स हु टीच फिजिक्स, X n ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B यानी 20, क्योंकि पूरे के पूरे टीचर्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, A और B, A यूनियन B, n ऑफ A इक्वल टू 12 और n ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4। अपने पास में फॉर्मूला है n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसमें n ऑफ A यूनियन B गिवन है, n ऑफ A दिया हुआ है, n ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है, n ऑफ B निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स यानी n ऑफ B फाइंड करना है। ये हो गया 12 इक्वल टू 20 इक्वल टू 12 प्लस n ऑफ B माइनस 4 यानी n ऑफ B इक्वल टू 12। नेक्स्ट एग्जांपल, A सेट है 1 2 3, B सेट है 2 और 4। स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A क्रॉस B, B क्रॉस A, B क्रॉस B और A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। इतने सॉल्व करना है। और सेकंड में A सेट में एलिमेंट्स है -1 1 और A क्रॉस A निकालना है। पहले A सेट है 1 2 3 और B सेट है 2 4। A क्रॉस A यानी A सेट और दूसरा वापस से A सेट है। A क्रॉस A में एलिमेंट्स आएंगे 1 1 ऑर्डर पेयर 1 2 1 3, अभी 2 के साथ में 2 1 2 2 2 3, फिर 3 के साथ में 3 1 3 2 3 3 यानी A क्रॉस A इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। B क्रॉस B या फिर A क्रॉस B में ये A सेट और ये B सेट। पहला एलिमेंट लेना है 1 और उधर के लेना है दोनों 1 2, बाद में 1 4, फिर 2 के साथ में 2 2, देन 2 4, फिर 3 के साथ में 3 2 3 4। ये हो गया A क्रॉस B 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। बाद में वाला अपने को B क्रॉस A, पहले B का एलिमेंट फिर A का एलिमेंट यानी B का एलिमेंट है 2 2 1, बाद में 2 2 2 3, बाद में 4 के साथ में 4 1 4 2 4 3। B क्रॉस में 2 1 2 2 2 3, देन 4 1 4 2 4 3। लास्ट में B क्रॉस B है, B क्रॉस B यानी एक B सेट है, अगेन B सेट 2 4 2 2, पहले सेकंड 2 4, फिर 4 2 और 4 4 2 2 2 4 4 2 4 4। बाद में A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों में कॉमन है। 1 2 इधर है, यहाँ पे नहीं है, 1 4 है, यहाँ नहीं है, 2 2 है, ये 2 2 कॉमन है, 2 4 है, 2 4 नीचे नहीं है, 3 2 है, 3 2 यहाँ पे नहीं है, 3 4 है, 3 4 नहीं है, यानी कॉमन सिर्फ 2 2 आएगा। A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, A क्रॉस B intersection B क्रॉस A, only one ordered pair, that is 2 2। सेकंड A सेट है -1 1, यहाँ पे A क्रॉस A में 2⁻3 8 एलिमेंट्स आते हैं। 8 के लिए मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था, पहले -1 4 टाइम्स, -1 4 टाइम्स हो गए,
बाद में 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स -1, 2 टाइम्स 1, फिर ऑल्टरनेट -1 1, -1 1, -1 1, -1 1, यानी -1 -1 -1, ये पहला एलिमेंट। बाद में -1 -1 1, -1 -1 1, बाद में -1 -1, ये 4 टाइम्स -1, 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स होना प्लस, फिर ये 2 बार माइनस, फिर ये 2 बार प्लस, देन -1 1 -1, देन -1 1 1, उसके बाद में 1 -1 -1, 1 -1 1, 1 1 -1, और लास्ट में 1 1 1, ऐसे 8 कॉम्बिनेशंस। ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6। चेक इफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ऑल्सो राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। रिलेशन क्या रहता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R1 है ए 1 4 1 5 1 6, ये रिलेशन है, क्या निकालना है। तो पहले ए सेट और बी सेट लिख लेना है। पहले ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट्स, बी में 3 एलिमेंट्स, 3 into 3 9 ऑर्डर पेयर्स ए क्रॉस बी में, 1 4 1 5 1 6। पहले 2 के साथ में 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 के लिए 3 4 3 5 3 6, ये हो गए 9। अब ये रिलेशन है R1 है 1 4 1 5 1 6। If R1 is a subset of A cross B, R1 के सभी ordered pairs A cross B के, तो R1 will be subset of A cross B, और subset यदि है, it is relation from A to B. R1 is the relation from A to B. यानी जैसा 1 4 बिलोंग करते हैं यहाँ पे, 1 5 भी है, 1 6 भी है, and therefore R1 is subset of A cross B, and therefore R1 is the relation from A to B. अब ये रिलेशन R1 में सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज डोमेन, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज रेंज। पहला एलिमेंट है 1, तो डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ R1, दैट इज 1 ओनली। और रेंज है सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ R1, सेकंड कंपोनेंट्स है 4 5 6, यानी 4 5 6 सेकंड कंपोनेंट्स का सेट, दैट इज रेंज ऑफ द रिलेशन R1। सेकेंड रिलेशन है R2 है 1 5 2 4 3 6, और 1 5 2 4 3 6, ये 1 5 है, 2 4 है, और 3 6 है। यानी R2 के तीनों एलिमेंट्स A क्रॉस B के, एंड therefore A क्रॉस B, R2 is a subset of A cross B, R2 is a subset of A cross B, and therefore R2 is the relation from A to B. फिर से डोमेन ऑफ R2 means set of all first components of R2. फर्स्ट कंपोनेंट्स है 1 2 3, ये 1 2 3। सेकंड कंपोनेंट है 5 4 6, that is range R2 means set of second components of R2, that is 5 4 6, या 4 5 6, 5 4 6 means 4 5 6। थर्ड नंबर रिलेशन है R3 में 1 4 1 5 3 6 2 6 और 3 4। अब इसमें ए सेट, है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6। अब ये पहला एलिमेंट है 1 2 3, पहला एलिमेंट 1 है 3 है 2 है 3 है, ए सेट का पहला एलिमेंट है।
4 5 6 बी सेट के एलिमेंट्स है 4 5 6 6 4 बी सेट के एंड therefore R3 is the subset of A cross B and therefore R3 is the relation from A to B. Domain of R3 means set of first components of relation R3. First components are 1 3 2 3 and 1 2 3 1 2 3. डोमेन के बाद है रेंज में कौन से सेकंड कंपोनेंट्स 4 5 6 फिर से 4 6 4 5 6 3 एलिमेंट्स रेंज ऑफ R3 is 4 5 6. R4 रिलेशन है 4 2 2 6 5 1 2 4. पहला एलिमेंट 1 2 3 में से ही होना चाहिए. A क्रॉस B में पहला एलिमेंट आइदर 1 और 2 और 3. यहाँ पे पहला एलिमेंट है 4, पहला एलिमेंट है 5 यानी ये दोनों भी ऑर्डर्ड पेयर्स 4 2 5 1 A क्रॉस B में नहीं आते. A क्रॉस B में नहीं आता. R4 इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B. R4 A क्रॉस B का सबसेट नहीं है. ये दोनों भी है. 4 2 does not belongs to, ये does not belongs to R4. 2 4 does not, 5 1 does not belongs to R4, does not belongs to A cross B and therefore R4 is not the subset of A cross B. Therefore R4 is not the relation from A to B.